कर सकते हैं। इस वीडियो को गौर से देखें आप, और हर फार्मर अपना ये काम कर सकता है, कोई इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है। अप्लाई करते हुए शायद आपने दिखाया पहले, ये इसको चढ़ा के ये अप्लाई कर देना है जी। उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। ये रेती भी बोलते हैं और पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, फाइल बोलते हैं। फाइल बोलते हैं, फाइलर जी, ठीक हो गया। तो इससे सींग का जो खुरदरापन होता है उसको सीधा कर लिया जाता है, ताकि जब रिंग चढ़ाया जाए तो रिंग टूटे ना उससे। सही। उसके साथ साथ ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आर्टिफाइजर है। ये आपकी इजाज़त है लगता है, आज आपने ये ऐसा ही है। तो इसको बहुत सारे लोग जब रिंग चढ़ाते हैं उंगलियों से करते हैं, कोई चीज़ ढूंढते हैं, पेचकस वगैरह, उसमें मसला आता है। ये देखें आगे से बिल्कुल गोल है और रिंग को किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाता। इसको जब ऐसे उठाया जाता है बड़े आराम से ये घुमा लेती है। सही। ये वो चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके रिंग को किस जगह पे फिक्स करना है? रिंग को आपने फिक्स करना है, समझ लें, ये देख लें जी। ये अगर हम देख लें कि ये सर लगा लें जी, और ये सींग लगा लें, ये जो इसकी बेस है, सींग यहाँ ख़त्म हो गया। हाँ, यहाँ पे आपने इसी की इस किनारी से झरी बना लेनी है, यानी बेस बना लेनी ग्रिप, ताकि वो रिंग उसमें ग्रिप कर उस जाए। रिंग को उसमें फिक्स कर देना है। जी। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। 15 से 1.5 महीने, यानी 15 दिन और 1.5 महीना, 15 से 45 दिन के अंदर अंदर ये सींग उतर के गिर जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इससे हमें जानवर को गिराना भी नहीं पड़ता। हाँ, इससे बेहोश भी नहीं करना पड़ता। जानवर को बेहोश नहीं करना पड़ता। प्रेग्नेंट जानवर हो उसका भी कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रेग्नेंट जानवर को भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो जानवर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा छलांगे लगाने वाला हो या काबू में ना आने वाला हो, उसको आप करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएँ अगर वो प्रेग्नेंट है तो। अदरवाइज नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको भी अगर हम इसमें ग्रिप कर लें, ये शिकंजे में जो बना। देखें, जो प्रेग्नेंट एनिमल है ना, उसको शदीद किस्म का स्ट्रेस नहीं देना चाहिए किसी भी सूरत। जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, उसके अलावा वैक्सीनेशन ना भी करें तो जानवर जब अर्ली एज पे होता है और जब आखिरी महीनों में होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसे इंजेक्शन भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब जानवर एकदम से छलांग लगाता है या एकदम से घूमता है तो बाज़ का उसमें टार्शन के चांसेस पैदा हो सकते हैं, यानी बच्चेदानी घूम सकती है उसमें, तो काफ़ी सारे मसाइल आ सकते हैं। इसलिए जानवर जब तैयार हो, कॉल्विंग के लिए रेडी हो, तो ऐसा कोई भी काम ना करे। ये जी 15 से 20 दिन के बाद जब ये सींग उतर जाएंगे तो फिर इसका रिजल्ट भी आपके सामने शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे 2-4 दिन तक 2-3 फार्म्स पे हमने डिहार्निंग करनी है, कोई 50 बच्चों की, तो आपको प्रॉपर तरीके से वो डिहार्निंग भी सिखाएंगे जो छोटे बच्चों की जाती है। सही। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे शेयर इस तरह के ये सींग उतारने से मतलब कोई एक्सपर्ट चाहिए या हर फार्मर इसको ट्राई कर सकता है? इस वीडियो को गौर से देखें आप, और हर फार्मर अपना ये काम कर सकता है, कोई इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है। सही। ठीक है, बाकी जो दूसरा काम है, जो सींग काटने होते हैं क्लच वायर से या दूसरे से, वो फार्मर को कभी भी खुद नहीं करना चाहिए, वो जो एक्सपर्ट बंदा है उससे ही करवाना चाहिए, वरना वो नुकसान देता है। जी, बहुत शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट इस आज की डिहार्निंग का रिज़ल्ट भी हम आपको दिखा सकेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। शुरू हाथी आ रहा है। ये एप्लीकेटर है, ठीक है, इसको टेयरिंग का एप्लीकेटर भी कहते हैं। अच्छा। इसको टेल डॉकिंग, यानी जो कुत्ते के छोटे बच्चे होते हैं ना, पपीज़, उनकी टेल भी इससे काटते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये जानवरों की टेल्स पे भी, और अब हम जो है जो जानवरों के हॉर्न्स हैं, यानी जो इनके सींग हैं, उनको भी काट रहे हैं इनसे। जो बड़े जानवर हैं, अगर प्रेग्नेंट भी है, नॉन प्रेग्नेंट है, उसको हम इजीली इससे काट सकते हैं। जब हम उनको क्लच वाली वायर से काटते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना होता है। ये जब हम चढ़ाते हैं, इसमें 1-2 दिन जानवर डिस्टर्ब रहता है, उसके बाद जानवर नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। जो मिल्किंग एनिमल्स हैं उनके ऊपर इनका ट्रायल किया है, तो पहले 1-2 दिन उनका मिल्क थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, कोई 1-1.5 लीटर का फ़र्क पड़ा, उसके बाद प्रॉपर अपनी जगह पे आ गया है। 15 से 20 दिन, कोई महीना से 1.5 महीने का, यानी 15 से 1.5 महीने का पीरियड है, 15 दिन से 1.5 महीने का, उसमें ये सींग उतर के गिर जाता है। छोटा, उन्हें टाइट नहीं करना। क्या नाम है जी इस प्लास का? इस प्लास को टेल रिंग भी, अपना रबर रिंग एप्लीकेटर भी कहते हैं। बेसिकली इसको एप्लीकेटर ही कहते हैं।
एप्लीकेटर है ये। हाँ। ये टेल पे भी और हम इस पे सींगों पे चढ़ा रहे हैं। जब आप नेट वगैरह पे सर्च करेंगे तो ये जो कुत्ते हैं उनकी टेल्स वगैरह काटने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि कैंची का काम ज़्यादा हो रहा है यहाँ। हाँ जी, कैंची का काम ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। इसका ये दिखाए ना, मुड़ी हुई कैंची है जी, ये आर्टिफाइजर कहते हैं इसे। आर्टिफाइजर। हाँ जी। इससे फिर आगे इसको कर लिया जाएगा। ये देखेंगे जल्द वाली जगह पे रिंग को पहुंचाना है, जहाँ से गोश्त फिट हो गया जी। कमाल दी शय। हाँ जी, फिट हो गया। हाँ, रस्ता खोल दो। चेक करना। एक मिनट। ये जी फाइनल हो गया अब। एक यार वांग ये तो वांग मारने दे। काजी साहब के बारे एक दो डायलॉग मार देना यार अपनी वीडियो। ये रेती से इसका ग्रिप बना रहे हैं जी। ये ग्रिप बना रहे हैं और ये उस्मान खाकवानी साहब का फार्म है। और पहली बार इन्होंने जो देखा इस तरह सींग उतरता हुआ टेल रिंग से, मतलब रिंग से, रबड़ रिंग से, वो काजी उमैर साहब के फार्म पे देखा। उससे मुतासर होकर इन्होंने ये अब अपने जानवरों के ऊपर रिंग चढ़वा रहे हैं। काजी साहब हैं, काजी उमैर साहब हमारे बहुत ही अच्छे समझदार फार्मर हैं। और कपड़ा कितने एक भाई साहब इन्ना तेल लाया जी। मैं तो सा कैसा मतलब अच्छी गल है, अच्छी गल है यार। शुरू इतना हासी मजाक भी ना करी ना, कोई गल नहीं। दसा माशाल्लाह। मेरे ख्याल से उतर गया फॉल चलिए चलो। बिल्कुल फिट चरी चला गया। चलो माशाल्लाह। रेती बहुत अच्छी है। मैंने बड़ी जगह तो मैं रेती इस्तेमाल की है, लेकिन रेती मैंने बहुत पसंद आई है। रेती क्यों चला रहे हैं सरफराज भाई? सींग का खुरदरापन खत्म कर रहे हैं? नहीं। हाँ। इसकी जो बेस है ना, जो उसको जहर कर रहे हैं, उसको जरा उसके अंदर समझ लें, हमारी जुबान में चरी बना रहे हैं कि क्या उस्मान भाई चरी बनाओ, उसकी बेस बना रहे हैं कि रिंग उसमें बैठ जाए, बाहर स्लिप ना हो, ग्रिप कर जाए उधर से। हाँ, ये आप करीब से दिखा देंगे। कोई खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करे। यहाँ जहाँ स्टार्ट हो रहा है सींग, सबको ना सिखाए फिर डॉक्टरों को कौन पूछेगा? कोई नहीं रिज़्क अल्लाह ने देना, डॉक्टर के लिए पूछे। उस्मान भाई ने भी खुद कर लेना तो चंगी गल है, उस्मान भाई निकाला कट जाएंगे यार ये अल्फाज हैं केड़े। ये रस्ता नहीं उसको ही लगाओगे ना, गिच्चू गिच्चू उठते आता है। ये प्लायर है, इस पे रिंग ये चढ़ाया हुआ है, ये देख लें आप। अपना क्रेशन में वाले वैसे मुगलाल भी मंगवा लिया सी। उधर इसको चमड़े वाली जगह पे चढ़ाएंगे सरफराज भाई? हाँ जी, चमड़े वाली जगह पे चढ़ाएंगे। कितना टाइम लेगा? 2 से 3 महीने। अच्छा। नहीं 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 15 तो 20 दिन, 2-3 महीने नहीं लगेगा। चलें आज की डेट, पता नहीं लगना, जख्म भी नहीं होना। आज क्या डेट है? 31 है। में पेचकस हैगा, पेज का सोची अपने को टेस्टर
असल में इसको इधर स्लिप किया तो ये टूट जाएगा। चोरी का काम देगी ना ना कट देगी ना जड़ी। छड़े यार